दिल्ली की सर्द रात थी। सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइटों की पीली रोशनी धुंध में घुलती जा रही थी। कनॉट प्लेस के पास ट्रैफिक कम हो चला था, लेकिन एक कोने में अब भी कुछ लोग खड़े थे, रंगीन कपड़ों में, हाथों में कांच की चूड़ियां और चेहरे पे नकली हंसी। उन्हीं में एक थी नायना, जिसका नाम सुनते ही लोग हंस पड़ते थे। किन्नर और नाम नायना। मगर वही नायना जब मुस्कुराती तो उसके चेहरे की चमक किसी फिल्म अभिनेत्री से कम नहीं लगती। वो दूसरों की तरह आवाज लगाकर पैसे नहीं मांगती। उसे बस खड़े होकर आसमान देखना पसंद था। शायद इसीलिए आसमान ही एकमात्र जगह थी जहाँ कोई भेदभाव नहीं था। उस रात लगभग 10:30 बजे एक पुरानी ऑटो रिक्शा उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर ने खिड़की से सर निकाला। मैडम, कहीं जाना है? नायना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो यही हूँ भाई, तुम ही बताओ कहाँ जाओगे? ऑटो वाला मुस्कुरा दिया। उसका नाम था अमन। अमन को नायना का जवाब अलग लगा। बिना झिझक, बिना डर। ठीक है, फिर चाय पिलाते हैं, यही वाले ठेले पर, उसने कहा। नायना ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ, इंसान हो, बस इतना काफी है। नायना के होंठ कांप गए। वो जानती थी कि दुनिया में ये शब्द सिर्फ कोई बहुत बहादुर या बहुत अकेला ही इंसान कह सकता है। चाय वाला ठेला बंद कर रहा था। अमन ने 2 प्याले लिए और एक नायना को पकड़ा दिया। इतनी रात में यहाँ क्यों खड़ी हो? क्योंकि दिन में कोई हमें देखना ही नहीं चाहता है, नायना बोली। अमन चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ था, दया नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान। वो समझ गया कि इस औरत के चेहरे पर जितनी मुस्कान है उतना दर्द किसी कविता में भी नहीं होता। धीरे धीरे रातें बीतने लगी। अमन जब भी अपनी ड्यूटी से लौटता वहाँ रुक जाता, और कभी चाय और कभी समोसे और कभी सिर्फ बातें। नायना उसे अपने बचपन की बातें बताती। कैसे मोहल्ले के बच्चे उसे छक्का कहकर पत्थर मारते थे, कैसे घरवाले ने उसे 13 साल की उम्र में निकाल दिया था। अमन बस सुनता रहता। और एक दिन उसने कहा, नायना, तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मेरे घर में कोई नहीं है। ये बात नायना के लिए किसी सपने जैसी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे घर में जगह देगा। लेकिन जैसे ही मोहल्ले में ये बात फैली, लोगों की निगाहें बदल गई। ऑटो स्टैंड के साथी ड्राइवरों ने अमन से कहा, भाई, तेरा दिमाग खराब है, किन्नर के साथ रहेगा? किसी ने हंसकर कहा, अबे तू भी तो वही बनने वाला है। अमन ने जवाब दिया, अगर किसी इंसान को समझना पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूँ। नायना ने सब सुना। उस रात वो रोई, कई सालों के बाद। अमन, तुम क्यों मेरी वजह से सब कुछ सुन रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है, समझा है, बाकी दुनिया बस तुम्हारे कपड़े देखती है। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। अमन दिन भर ऑटो चलाता, नायना घर संभालती। शाम को दोनों साथ बैठकर खाना खाते, कभी दाल, कभी सिर्फ रोटी और अचार। उनके लिए वह छोटा सा कमरा ही दुनिया था। नायना ने जब आईने में खुद को देखा तो पहली बार उसे अपनी पहचान पर शर्म नहीं, गर्व महसूस हुआ। वो खुद से कहती, मैं किन्नर हूँ, लेकिन प्यार करने और पाने का हक मुझे भी है। कुछ महीने बाद अमन ने कहा, नायना, मैं चाहता हूँ कि हम शादी करें। नायना के हाथों से चम्मच गिर गया। अमन, ये समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा, तो हम समाज नहीं, अपने लिए जिएंगे। शादी की खबर बाहर फैल गई। पुलिस तक बात पहुंची। एक किन्नर और एक आदमी साथ रह रहे थे। लोगों ने घर पर पत्थर फेंके। मकान मालिक ने निकाल दिया। नायना ने अमन से कहा, जाओ, मैं नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी जिंदगी तो तुमसे शुरू हुई है। लेकिन भीड़ निर्दयी थी। उन्होंने अमन को मारा, ऑटो तोड़ दिया और नायना को गालियां दी। पुलिस ने फिर उन दोनों को अलग कर दिया। दिल्ली के ही एक चैरिटेबल अस्पताल में नर्सें हंसी खुशी काम करती थी। उसी अस्पताल में एक ट्रांसजेंडर नर्स थी, नायना शर्मा। उसके गले में एक छोटी सी चेन थी जिसमें ए लिखा था। कोई नहीं जानता था कि ए किसका नाम है। एक दिन एक घायल ऑटो ड्राइवर को लाया गया। चेहरा चोटों से भरा था, लेकिन आंखें वही थी, अमन। नायना ने उसे देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गई। अमन मुस्कुराया, बहुत मुश्किल से कहा, मैंने कहा था ना नायना, हम समाज के लिए नहीं, अपने लिए जिएंगे। उसके बाद अमन की आंखें बंद हो गई। नायना ने उसे अपने आंचल में सिर रखकर कहा, तुम चले गए पर मुझे जीना सिखा गई। आज भी नायना उसी अस्पताल में है। लोग कहते हैं कि जब वो मरीजों को दवा देती है तो उसकी मुस्कान सबसे अलग होती है। उस मुस्कान में दर्द भी है और दुआ भी है। वो अब दूसरों को जिंदगी देती है, क्योंकि किसी ने उसे कभी जिंदगी का मतलब सिखाया था। वो हर दिन आईने में खुद को देखती है और कहती है, मैं नायना हूँ, एक किन्नर हूँ, एक इंसान और किसी की अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी।